संसार में रहते हुए हर प्राणी यहाँ निर्बाध रूप से सुखी रहना चाहता है। क्या उसकी ये इच्छा कभी पूरी होगी या नहीं होगी? अनुमान से, शब्द प्रमाण से, अपने अनुभव से ये सिद्ध है, निश्चित है कि संसार में हम निर्बाध सुखी नहीं रह सकते। इसमें कहीं से कोई नहीं है आपत्ति, लेकिन रहना यही है। हमारे जितने संकल्प हैं, हमारे जितने प्रयास हैं, हमारी जितनी योजनाएं हैं, सबका जो अंतिम उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ से नहीं जाना, यहीं रह करके सब कुछ करना है। तो सुनिश्चित है कि ये हमारे लिए अविद्या है, हमारी एक, और ये अविद्या जो है वस्तुतः दिख नहीं रही है। अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, हम नहीं इसको कह सकते कि नहीं है ऐसा, लेकिन हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः अविद्या या मिथ्या ज्ञान हमको दिखती नहीं है, दिखता नहीं है, उसकी हमको कोई अनुभूति नहीं है, उसकी कोई हमें थोड़े से भी अनुभव नहीं है। अविद्या होती क्या है? तो जैसे एक विषय में ऐसे पता नहीं कितने सारे विषय हैं, हर विषयक हमारी अविद्या ऐसे ही चित्त में भरी पड़ी है, लेकिन हम उसको अभी छू भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं रहे। उसको हम ना जान पा रहे हैं, ना मान पा रहे हैं, उसका कोई लक्षण हमें प्रतीत ही नहीं होता है। संसार अनित्य है, असुचि है, दुख है, अनात्मा है, ये सारे के सारे क्या है? अविद्या ही है सब। लेकिन हमारे पास इसकी कोई झलक नहीं है, क्योंकि अपना जो जीवन है इसी सरसता के साथ चल रहा है। इन ज्ञान विज्ञानों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए हम यदि इस मार्ग में चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, तो इन विषयों को लेकर के विचार करते रहना होगा। यही सब विषय निधिध्यासन के माध्यम से विचार करने होते हैं। यदि हम नहीं विचार करेंगे इस पर, इनको विषय नहीं बनाते हैं, सोचते नहीं हैं, तो इनसे संबंधित कोई ज्ञान कभी नहीं होगा। क्योंकि हमारे चित्त पर जो होते हैं संस्कार, जो बनते हैं, अनुभूतियों के ही बनते हैं। जो हमारे निर्मित अनुभव होते हैं उन्हीं के बनते हैं। जो अनुभव हम नहीं कर सकेंगे उसके संस्कार नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी कितना ही काल हो जाए। तो इसलिए यदि हम अविद्यापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं तो इसके तो संस्कार बनते जाएंगे। इन संस्कारों से चित्त निश्चय रूप से भरता जाएगा। लेकिन जो अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, विद्या संबंधी, तत्व विषय संबंधी अगर अनुभव हम नहीं उठाते हैं, नहीं करते हैं, तो उसके संस्कार बनेंगे ही नहीं, बन ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसा कोई अनुभव हमारे सामने आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। इसीलिए होगा कि ये अविद्या की अनुभूतियाँ जो हैं ये तो हमको स्वतः उपलब्ध है, इसके लिए हमें विशेष प्रयास नहीं करना है। इन्हीं अवस्थाओं में, इन्हीं साधनों से, इन्हीं परिस्थितियों में वो सब अनुभव अपने आप हमको होते रहते हैं, करना नहीं होता इतना। तो इसलिए इनके संस्कार तो बनते जा रहे हैं, बनते ही रहेंगे, लेकिन इससे अपना कल्याण नहीं होना है, हमारे लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो
जो पर्याप्त हैं, अब उसके संस्कार अपने को बनाने होंगे। ज्ञान के जो संस्कार हैं वो स्वाभाविक रूप से नहीं बनेंगे कभी भी, इसलिए उसको बनाने के लिए हर समय क्या होगा, अब संघर्ष ही करना पड़ेगा। उसके लिए विशेष तैयारी करनी ही पड़ेगी, विशेष रूप से उसको या कहें बल से, बलात् उसको पहले करने ही होंगे। उसके बिना इस क्षेत्र में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि इस नियम का उल्लंघन हो नहीं सकता कि अनुभूत के संस्कार बनते हैं। तो जब तक अनुभव नहीं बनाएंगे संस्कार भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए संस्कार यदि बनाना है और स्वभावतः नहीं बनता है ये, तो अब होता है कि बलपूर्वक ही बनेगा। तो चाहे जो भी है इस मार्ग में, चाहे ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना है, अध्ययन करना है, चिंतन करना है, उपासना करनी है, ध्यान करने हैं, वैराग्य सिद्ध करना है, जितने भी कार्य हैं इस क्षेत्र के, सबके लिए क्या होगा, बल लगाना पड़ेगा। यद्यपि हठ का निषेध होता है, लेकिन यथार्थ विषयों में क्या होगा, जब वो अपने आप नहीं हो रहा है, एक बार बल लगाना होता है। अब वो चाहे हठ होता हो चाहे नहीं होता हो, मिथ्या विषयों में हठ करना तो उचित नहीं है, लेकिन यथार्थ में जब तक प्रवृत्ति नहीं हो जाए तब तक हठ करना पड़ जाता है, अन्यथा मुड़ेंगे ही नहीं हो। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल ये अपने आप सरल हो जाएगा। आज ध्यान नहीं लगता है, आज वैराग्य की स्थिति नहीं बन रही है, तो कल अपने आप ये सरल हो जाएगा, आगे चल कर के अनुकूल हो जाएगा, ऐसा तो ये नहीं हो सकता है। वर्तमान जीवन जिस प्रकार से अभी चल रहा है, ऐसे ही पिछले पता नहीं कितने जीवन चले हैं, क्योंकि वर्तमान में जो जैसा स्थिति है वो ये तो है नहीं कि मुक्ति से आई हुई पहले दूसरे हैं। इतनी लौकिक अनुभूतियां तो पर्याप्त है, दूसरे विषयों के संस्कार या अनुभूति कम नहीं है। तो वही बता रहा है कि यहाँ रहे तो हैं, जीवन एक नहीं अनेक जीवन बीते हैं, लेकिन इतने जीवन बीतने के बाद भी प्रवृत्ति अपनी नहीं बनी। नहीं बनेगी तो अगला जीवन कैसे हो जाएगा अपने आप, उसमें भी प्रवृत्ति स्वयं नहीं बनेगी। तो उस जीवन को मोड़ने के लिए मोड़ तो आज ही लाना होगा। अभी यदि आ जाता है मोड़ तो अगला जीवन थोड़ा मुड़ा हुआ दिख जाएगा। और मोड़ने में हर समय क्या होता है, थोड़ा बल लगता ही लगता है। सीधे चुपचाप चले जा रहे हैं, अगर मुड़ना है तो बल तो थोड़ा लगेगा ही, सरसता नहीं रहती है वो, इसलिए थोड़ा सा बल लगता है हर मोड़ में। तो ऐसे इसमें भी होगा कि कुछ न कुछ बल लगाना पड़ेगा। वो चाहे योजना बना के रूप में कहेंगे, चाहे संकल्प रूप में कहेंगे, चाहे तपस्या के रूप में कहेंगे, किसी रूप में भी है वो, यानी बल विशेष लगाना होगा, संकल्प विशेष करके चलना होगा, तब उन्नति प्रगति इसमें होएगी, अन्यथा अपने आप होने की नहीं होती है इसमें। इसके लिए विशेष रूप से ज्ञानात्मक रूप से ही प्रयास करना होता है, शारीरिक बहुत प्रयास नहीं होते इसमें। शरीर के तो थोड़े ही काम है, धोने नहाने धोने जो भी है इतने ही काम होते हैं, बहुत ज़्यादा तो होते नहीं इसके। अधिकतम कार्य यहाँ ज्ञान विज्ञान के ही होते हैं। तो प्रयास जो विशेष रहेगा वो बौद्धिक रहेगा, चिंतन से ही वो विषय जो मिथ्या ज्ञान के हैं वो सामने भी आएंगे और उनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। भीतर पता नहीं कितने सारे ऐसे ज्ञान बैठे हुए हैं, बचपन से अभी तक कितना पढ़ लिया है, कितना ही सुन लिया है, वो बहुत सारे चित्त में बैठे हुए हैं सब,
लेकिन दिख तो नहीं रहे वो, तो अपने आप वो दिखेंगे भी नहीं। जब तक उसको प्रसंग में लाएंगे नहीं, आलम्बन विशेष उसके सामने नहीं आते हैं, वो उठने वाले नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं। तो ऐसे ही ये अपने आप नहीं उठेंगे, प्रयास इसको विशेष रूप से करेंगे तभी उठेंगे। इसलिए बौद्धिक रूप में यहाँ प्रयास करना होता है और उसकी प्रक्रिया यही होती है। जो भी हम व्यवहार में देख रहे हैं, एक पक्ष वो रहेगा और जो शास्त्र कह रहा है दूसरा पक्ष वो होता है। हमें केवल दोनों में संतुलन करना होता है, यानी शास्त्र वाले पक्ष को सिद्ध करना होता है और अपना वाला जो पक्ष है उसको असिद्ध करना होगा, इतना मानना पड़ेगा। क्योंकि अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं हो सकता है इसका। तो इसमें अब यही होगा कि फिर निर्णय हमारा तो हुआ नहीं है, तो शास्त्र का है पहले से उनका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। शास्त्र में एक पक्ष दिया हुआ है और लोक में उसका दूसरा, यानी हमारे पास उसका दूसरा पक्ष है। तो अब केवल दोनों को अर्थ से मिलाना है। ये यहाँ अपना मान लें या दूसरे की मान लें ऐसा नहीं है, केवल पक्ष को मानने की बात नहीं है। यहाँ होता है कि हम जो पक्ष रखे हुए हैं, जो हम सोच रहे हैं उसका अर्थ के साथ संबंध है, या फिर जो ग्रंथ के पक्ष हैं, शास्त्र के पक्ष हैं, उसका अर्थ के साथ संबंध है, किसका है। तो इसको ही मिलाना, यही परीक्षण होता है। इस प्रकार से हर समय इनको ही मिलाते रहना होता है कि शास्त्र में यदि कहा है कि यहाँ व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, तो अब हम देखें अपने जीवन में कि अभी तक हम अधिकतम सुखी रहे हैं या दुखी रहे हैं, अधिकतम निश्चिंत रहे हैं या चिंतित रहे हैं, अधिकतम कुछ न कुछ करते रहना पड़ा है या चुपचाप रहे हैं। तो यही आएगा कि हम भागते ही रहे हैं अभी तक। अभी कोई दिन ऐसा निश्चिंत ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सारा समाधान हो गया। कभी लगा कि काम पूरे हो गए, अब नहीं बचे, कुछ हो जाएगा या हो जाएंगे अब। कभी भी ऐसी अनुभूति नहीं मिलेगी कि अब कोई चिंता नहीं रही, सारे काम हो गए। 1 साल की, 6 महीने की, 1 महीने की, इतने दिन के लिए भी नहीं कह सकते कि अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1 महीने के लिए खाने का हो गया, 1 महीने के लिए पहनने का हो गया, 1 महीने के रहने के लिए हो, बस आज से कुछ नहीं करना 1 महीना। अब ऐसा चलेगा क्या? नहीं चल सकता, यानी ऐसा होता नहीं है। कितना ही व्यक्ति कर लेता है पुरुषार्थ, लेकिन उसकी स्थितियां क्या होती है, अगले दिन ही बदल जाती है, वैसी की वैसी नहीं रहती है। कुछ न कुछ उसमें छिद्र हो जाते हैं, लग जाता है इसको और करना पड़ेगा, अभी पूरा नहीं हुआ ये, अभी इसको और करना है। तो भवन में, वस्त्र में, यान में, साधन में, संबंध में, ज्ञान में, सब में ऐसे रहेगा। शरीर के विषय में कभी नहीं लगेगा कि बस साल भर अब मुझे कुछ नहीं होगा, 6 महीने में अब कभी कुछ नहीं होगा। और कोई ऐसा साल है जिसमें कि आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं हुआ, याद है? 1 साल में 1 दिन भी कोई कष्ट नहीं हुआ, शरीर में प्रतिकूलता नहीं आई है, याद कभी? हुई थी शायद, दिन याद नहीं होगा, लेकिन नहीं रही थी ये भी नहीं होगा। और मान लो आज क्या हो, मुझे अब 1 साल तक कुछ नहीं होगा, क्या ऐसी संभावना कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। हो सकता है कल ही भोजन ना मिले, जुकाम हो जाए और कुछ हो जाए, ठंड लग जाए, यानी कल के लिए भी पूरा निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कमी नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। 1 दिन के लिए भी नहीं हो सकते निश्चित। यानी अभी हम जैसे कि तैसे बस बैठ जाएं,
और कोई बाधा अब नहीं आने वाली है 24 घंटे। ऐसा आंख बंद करके बैठने की हिम्मत होगी क्या? नहीं बैठ सकते। अभी क्या 1 घंटा ही नहीं बैठ पाएंगे। अभी से लेकर के 11 बजे तक मान लो आंख बंद करके बैठे रह जाओ, ऐसा कहा जाए तो कैसा लगेगा? नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठेंगे? अब याद आने लग जाएगी ना, वो काम बिगड़ जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। तो क्या होता है हमारे जीवन में, घंटे भर की भी निश्चिंता नहीं है। 1 घंटे के लिए भी हम कहेंगे कहीं कुछ नहीं होगा, बस जैसे के तैसे रह जाते हैं, हाथ पैर नहीं हिलाना है। तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। 1 घंटा बैठने के लिए भी कई घंटे तैयारी करने पड़ते हैं। पहले से योजना बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, कई चीज़ें जुटा लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, जो भी करते हैं। और कई काम होते हैं वो लगभग कर लेते हैं या किसी को बता देते हैं, ये कर लेना, वो कर लेना। तब जा कर के कठिनाई से हम 1 घंटा निर्बाध होकर के बैठ सकते हैं या बैठ पाते हैं। और बिना किसी को बताए, बिना कुछ किए 5 मिनट भी बैठना कठिन होगा। बिना सोचे समझे एकदम से बैठ जाओ तो तत्काल लगेगा कि वो काम बिगड़ गया, वो कर देना चाहिए था, बिगड़ेगा, ये होगा, वो होगा। ऐसे आप जितना जितना मतलब 24 घंटे के लिए भी नहीं कर सकते, घंटे के लिए भी करना मुश्किल होता है। तो जिस जीवन में हम 1 घंटा भी निश्चिंत नहीं हो सकते, उसको हम पूरे जीवन को चाहते हैं कि निश्चिंत हो जाएगा, ये मान के चलते हैं कि यहाँ इतनी निश्चिंतता हो जाएगी। तो ऐसा अपने ही प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। ये ध्यान से हम अगर देखते हैं इन स्थितियों को तो अपने आप को लगता है ये तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रमाण से जो होता है, वास्तविक अनुभूति से, ये हमारे ही अपने अनुभव के ही विरुद्ध है। ऐसा कि कुछ नहीं होगा। फिर भी ऐसा मानना इसीलिए होता है कि हम वस्तुतः विचार नहीं करते हैं, इन विषयों को अपनी बुद्धि में लाते नहीं हैं, भुलाते जाते हैं। कठिनाई, बाधाएं सब आते रहते हैं, लेकिन वो जब तक रहा तब तक रहा, आगे भूल जाते हैं। उसको भूल जाने के कारण से आगे भी नहीं दिखते। तो ऐसा ही हम प्रायः करते भी हैं। बाधा आती है, कठिनाई आती है तो उसके निदान को नहीं सोचते हैं, उसका समाधान हो जाएगा नहीं सोच करके उसको फिर भुला देते हैं। किसी एक समस्या को ले लीजिए, चाहे विद्या की समस्या है, चाहे जीवन की समस्या है, समाज की समस्या है, राष्ट्र की समस्या है, किसी को एक को ले लो। क्या उसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसका तो समाधान हम कर देंगे। समाज में इतने असंगति है, लड़ाई है, झगड़े हैं, विरोध है, सब कुछ है, क्या कोई व्यक्ति इसका समाधान कर देगा? पूरा कोई है किसी के बस का? नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या है, वस्त्र की समस्या है, निवास की समस्या है, कितनी सारी समस्या है। कोई कह सकता है कि मैं इसका निदान कर ही दूंगा, उसके अपने भी नहीं हो पाएंगे। समाज और राष्ट्र की तो बात बहुत दूर की है। वस्तुतः कोई समाधान किसी का नहीं होता है। फिर भी व्यक्ति को लगता है कि इसका समाधान हम निकाल लेंगे। वस्तुतः वो समाधान कुछ काल के लिए होता है, क्षणिक होता है, और उसके अपने घेरे तक ही होता है, पूरा नहीं होता है सब। अब कोई व्यक्ति बहुत अपना शरीर स्वस्थ बना लिया, इसका अर्थ ये तो नहीं कि बाकी लोग भी स्वस्थ हो गए होंगे। यहाँ हम बैठे हुए हैं तो अपने को यहाँ कोई कष्ट बाधा अभी तो नहीं दिखती है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि बगल वाले को भी नहीं होगी बाधा। कितने लोग अभी बीमार पड़े होंगे, कितने लोगों के भी टांग टूट गए होंगे, कितने अभी रोगी पड़े होंगे, कितने के श्वास बंद हो रहे होंगे, कितने की चोरी हो गई होगी,
कितने की मारपीट हो गई होगी। तो पूरे अपने राज प्रांत को ही देखें, राष्ट्र को देखें, विश्व को देखें, देखिए कितनी मात्रा में होगा अभी। लेकिन फिर भी हमको नहीं दिख रहा है बस, और हम देखना भी नहीं चाहेंगे। तो उसको नहीं देखते हैं हम, तो इससे लगता है कि कहीं कुछ नहीं है, हम तो ठीक है। पूरी समस्याओं को ले, सार्वजनिक रूप में ले हम, तो बिल्कुल कहीं दिख ही नहीं सकता है, शांति की स्थिति हो ही नहीं सकती। किसी भी एक समस्या का समाधान हो गया तो वो भी कुछ क्षेत्र का होता है, बस कुछ लोगों का होता है, कुछ काल के लिए होता है, आगे फिर वैसे ही वैसे होते हैं, वहीं की वहीं वो चीज़ें रहती है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से समाधान कभी नहीं होता है, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है सारा, हम देखने का भी प्रयास नहीं करते हैं। रोज किसी अस्पताल में जाना चाहेंगे क्या? नहीं देखना चाहते हैं। वहाँ कैसी कैसी स्थितियाँ रहती है, थोड़ा मोड़ा देख दाख करके निकल जाते हैं एकदम से। गंदे होते हैं या और कुछ होते हैं, स्थान होते हैं जहाँ लोग रह रहे होते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं क्या? रोज नहीं जाना चाहते। तो हमारे नहीं जाने से क्या वो नहीं रहता है वहाँ? वो वैसे ही रहता है। जो दुख कष्ट हमको नहीं दिख रहे हैं संसार में, उसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ नहीं है कहीं, ये केवल हमको नहीं दिखते हैं बस। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हमसे उसका संबंध नहीं हो रहा है, लेकिन उसका अभाव हो गया है ऐसा नहीं है। लोग के साथ अपने को पूरे को यदि जोड़ के देखें तो कभी भी कहीं से भी निश्चिंतता नहीं बनेगी। जितने भी समाधान हम करते हैं वो वस्तुतः अपने से संबंधित ही करते हैं, दूसरे के लिए नहीं हो पाता है। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर करता है कोई व्यक्ति, अपने आप प्रधानमंत्री बन जाता है, राजा बन जाता है, तो राजा बनने के बाद उसकी अपनी समस्याएं हटती है, एक तरह से सबकी नहीं हटती है, बाकी तो जहाँ के तहाँ ही रहते हैं। तो ऐसे यहाँ जो निदान दिखा हुआ रहता है वो भी वस्तुतः एक देशी होता है, व्यापक नहीं होता है। निदान व्यक्ति की दृष्टि से हो जाता है, स्थान की दृष्टि से हो जाता है, कुछ समय की दृष्टि से हो जाता है। इसका सार्वकालिक सार्वभौम समाधान नहीं होता है यहाँ। लेकिन जब तक हम बुद्धि को सार्वभौम रूप में नहीं बना के देखेंगे तब तक विवेक की स्थिति मतलब नहीं दिखाई देगी। हम हर समय थोड़ा ही सोचते हैं, थोड़ा ही विचार करते हैं, अपने को लेकर के सोचते हैं, अपना ये घेरा बना करके चलते हैं, तो इसमें लगने लगता है कि इन सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ नहीं है। तो आध्यात्म में, योग में या वैराग्य में इतना नहीं चलता है। यहाँ व्यापक रूप से सब सोचना होता है, व्यापक रूप में सबको देखना होता है, व्यापक रूप में समाधान की स्थितियाँ बनानी होती है। इस रूप में क्योंकि हमारा संबंध आज यहाँ से, कल यहाँ से, परसों यहाँ से, ऐसे संबंध भी बदलेगा। जहाँ हम हैं वहीं रह जाएंगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन निदान हम जहाँ हैं वहीं से केवल करते हैं, एक केंद्र विशेष से निदान करते हैं, लेकिन जीवन का संबंध जो होता है वो विकेंद्रित होते रहता है। इसीलिए सभी को मिला करके सोचना होता है, क्योंकि जीवन एक देशी नहीं अपना, वो बदलेगा। आज किसी के साथ हैं, कल किसी के साथ हो जाएंगे, आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, कम से कम घूमने तो जाएंगे ना। जहाँ वहीं है रोज़ बैठे तो नहीं रहेंगे। और क्या पता घूमने में किसी ने मार दिया कुछ टक्कर, तो ऐसी स्थितियाँ बदल जाएगी। फिर एक दिन हाथ पैर टूट गए तो बस टूटे ही रह जाएंगे जीवन भर, क्या करेंगे। तो ऐसे ही कहीं भी हमारा संपर्क जो होता है अनिवार्य नहीं है कि एक ही जगह से रहेगा, वो बदलेगा। और दूसरी जगह अगर हैं ये दोष तो हमको पकड़ सकते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, अपनी बुद्धि को व्यापक बना करके जब हम सोचते हैं, सार्वभौम स्थिति को सामने लाते हैं, तब जा कर के ये लगता है कि यहाँ अनुकूलता नहीं होती है। वस्तुतः संसार कभी जीवात्मा के अनुकूल नहीं हो सकता है,
यहाँ हम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अंत में आता है कि फिर इससे हटना ही होगा। तो इस प्रकार से इसको सोचना विचारना चाहिए।